आखिर कैसे हुई थी भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु? क्यों दोस्तों, आप भी ये राज जानना चाहते हैं ना? भगवान श्री कृष्ण का जन्म कैसे हुआ, यह बात तो हम सभी लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई? उनके शरीर का दाह संस्कार किसने किया? इन सवालों के जवाब शायद आपको नहीं पता होंगे। इनके बारे में जानने के लिए बहुत से लोग उत्सुक हैं। आइए जानते हैं भगवान होते हुए भी कैसे हुई श्री कृष्ण की मृत्यु। हेलो दोस्तों, अज्ञात एक खोज में आप सभी का स्वागत है। यह चैनल हमारे जैसे समान विचारधारा वाले जिज्ञासु व्यक्तियों के लिए है जो स्वयं की तलाश में अपने धर्म से जुड़ना चाहते हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों से जुड़ी सच्ची अज्ञात कहानियों को देखना, सुनना और उस पर चर्चा करना चाहते हैं। महाभारत के युद्ध के बाद गांधारी अपने 100 पुत्रों की मृत्यु पर बहुत दुखी थीं और उन्होंने कृष्ण को इस युद्ध और उससे उत्पन्न विनाश का दोषी ठहराया। क्रोध में आकर गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को यादव वंश नष्ट होने का श्राप दे दिया। कृष्ण मुस्कुराए और गांधारी का दिया हुआ श्राप स्वीकार किया। भगवान कृष्ण धरती पे 125 वर्ष तक रहे और द्वारका नगरी पे उन्होंने 36 वर्षों तक राज किया। एक बार श्री कृष्ण अपने भाई बलराम को देखने के लिए जंगल की ओर गए। बलराम योग में डूबे हुए थे और उनके मुख से एक विशाल नाग निकला। कृष्ण ने सर्प को समुद्र की ओर जाते हुए देखा। जब बलराम चले गए तब कृष्ण जानते थे कि सब कुछ चला गया। यह जान के कि अब सब समाप्त हो चुका है, वह एक पीपल के पेड़ के तले आकर चुपचाप धरती पर ही बैठ गए। श्री कृष्ण ने उस समय अपना चतुर्भुज रूप धारण कर रखा था। उस समय भगवान अपनी दाहिनी जांघ पर अपना बायां चरण रखकर बैठे हुए थे। तभी वहां से जरा नाम का एक बहेलिया गुजर रहा था। उसने दूर से श्री कृष्ण का लाल लाल तलवा हिरण के मुख के समान उसको जान पड़ा। बहेलिये ने बिना कोई विचार किए वहीं से एक तीर छोड़ दिया जो कि श्री कृष्ण के तलवे में जाकर लगा। जब वह पास आया तो उसने देखा कि यह तो चतुर्भुज पुरुष हैं। वह डर के मारे कांपने लगा। श्री कृष्ण के चरणों पर सिर रखकर उसने कहा, हे मधुसूदन, अनजाने में ही यह पाप मुझसे हो गया है, मुझे क्षमा करें। श्री कृष्ण ने बहेलिये से कहा कि जरा तू डर मत, तूने मेरे मन का काम किया है। अब तू मेरी आज्ञा से स्वर्गलोक को प्राप्त करेगा। त्रेता युग में तू वानरराज बाली था और मैंने अपने राम अवतार में तुझ पे छुप के तीर चलाया था। इसलिए इस जन्म में मैंने अपनी मृत्यु उसी तरह तेरे हाथों ली। अब तू मेरी आज्ञा से स्वर्गलोक को प्राप्त करेगा। दोस्तों, आप जानते हैं यह स्थान द्वारका के पास गुजरात में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के पास ही है। बाण या तीर को भल्ल भी कहा जाता है, अतः इसलिए इस तीर्थ स्थल को भालका तीर्थ के नाम से जाना जाता है। बहेलिये के जाने के बाद वहां श्री कृष्ण का सारथी दारुक पहुंच गया। उन्हें देखकर दारुक की नेत्रों से आंसू बहने लगे। भगवान के चरणों में सिर रख के वह गिर पड़ा। तब श्री कृष्ण ने दारुक से कहा कि अब तुम द्वारका चले जाओ और वहां बचे सभी लोगों से दाऊ बलराम और मेरा सब हाल कहो। उनसे कहना अब उन लोगों को द्वारका में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यह नगरी अब जलमग्न होने वाली है। सब लोग अपनी धन संपत्ति, कुटुंब, माता पिता को लेकर इंद्रप्रस्थ चले जाएं। यह संदेश लेकर दारुक बहुत दुख के साथ वहां से चला गया। दोस्तों, श्रीमद् भागवत के अनुसार जब श्री कृष्ण और बलराम की स्वधाम जाने की सूचना उनके परिजनों तक पहुंची तो उन्होंने भी दुख से अपने प्राण त्याग दिए। देवकी, रोहिणी, वासुदेव, बलराम की पत्नियां, श्री कृष्ण की रानियां
और वासुदेव जी आदि सभी ने अपने शरीर त्याग दिए। पांडवों ने श्री कृष्ण और उनके सभी परिजनों का पूरी हिंदी रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार किया, लेकिन अग्नि के पास इतनी ऊर्जा नहीं थी कि श्री कृष्ण के शरीर को जला सके। इसलिए उन्होंने इसे द्वारका के सागर में अर्पित कर दिया। कहा जाता है कि भगवान का यह शरीर भारत के पश्चिम से पूर्व में आया और पुरी के समुद्र तट पर लकड़ी के एक विशाल खंड में तब्दील हो गया। पुरी के राजा इंद्रयम को एक स्वप्न आया और उन्हें लकड़ी मिली। उसमें से उन्होंने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की 3 मूर्तियां बनाई। यह स्थान जगन्नाथपुरी धाम के नाम से भी जाना जाता है। आपको ये कहानी कैसी लगी और आप कौन सी कहानियां देखना और सुनना चाहते हैं? कृपया अपने विचार हमसे कमेंट्स में शेयर करें। धन्यवाद।